मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने बात की थी पिछली वीडियो पे यूरिक एसिड के बारे में। टॉपिक जो है वीडियो लेंथी हो रही थी, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना डाली जाए यूरिक एसिड के बारे में। क्या आपको पता है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग यूरिक एसिड से परेशान हैं, और जिनको आमतौर से कहते हैं ना कि गाउट हो गया है, गठिया हो गई है। तो ये परेशानी एक एज के बाद पहले आती थी, आज एक एज का कोई मामला ही नहीं है। आफ्टर 30, 35, 40 ईयर वाले भी देख रहे हैं कि गठिया के रोग से परेशान हैं, और इसका मेन रीज़न तो यूरिक एसिड ही होता है। आपको पता है कि जब यूरिक एसिड शरीर में बनता है, सबके शरीर में बनता है, लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है, तो वो कहीं ना कहीं क्रिस्टल के रूप में हो जाता है। और यही क्रिस्टल जो है जब हमारे ब्लड में शामिल हो जाता है, तो यही क्रिस्टल हम जो है गाउट और यूरिक एसिड के इसमें अगर ये हमारी किडनी में जाता है, तो हमारी किडनी में स्टोन बन जाता है, तो हमें स्टोन की प्रॉब्लम आ जाती है। अब जो यूरिक एसिड हमारे शरीर में है, और अगर किडनी के द्वारा वो पास आउट होता है यूरिन के थ्रू, और शरीर से यूरिक एसिड पूरी तरह से नहीं निकल पाता है, तो लोगों को समस्या आती है। और धीरे धीरे ये कैसे पता चलता है, कैसे जाना जाता है कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड की जो है मात्रा बढ़ गई है। कुछ लक्षण होते हैं जिनसे जाना जाता है, और नहीं फिर लोग ब्लड टेस्ट करके भी पता करवा लेते हैं कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ा है या क्या है। उसके बढ़ने की अलामतें यही होती हैं कि ये उंगलियां हैं, ये जोड़ हैं, पोर हैं, इनमें सब में सूजन आ जाती है, रेडिश हो जाती हैं, जॉइंट्स में हो जाता है, घुटने जो जॉइंट जितनी जगह पर है वहाँ पर बहुत पेन आने लगता है, पैर की उंगलियां सूज जाती हैं, टेढ़ी होने लगती हैं। जब ऐसे लक्षण दिखने लगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो उसको लाइटली मत लें। देखिए, ये यूरिक एसिड या कोई भी ऐसी बीमारियां हैं, तो ये अपने आप में ये कोई बीमारी नहीं, ये हमारी लाइफ स्टाइल की देन है। आज का लाइफ स्टाइल इतना ख़राब हो चुका है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनसे हमको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसी तरह से यूरिक एसिड भी जब क्या खा रहे हैं, अब कैसे आ जाता है हमारे शरीर में। आज का टाइम ये यूरिक एसिड यहाँ का था ही नहीं, ये बाहर की कंट्री में था, क्योंकि वहाँ वाले नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी होती है। लेकिन क्या हुआ, जब इंडियन भी जो है ना बाहर की लाइफ स्टाइल को, हमारे इंडिया में भी इतना ज़्यादा फास्ट फूड आ गया, इतना ज़्यादा फास्ट फूड आ गया, प्रोसेस फूड आ गया, पैकेट वाला फूड आ गया, जंक फूड आ गया। तो ये ही सब चीज़ें हैं जो हमको बीमारियां दे रही हैं। तो एक यूरिक एसिड ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से आ रही हैं। हमारा खाना पीना अच्छा नहीं रहा है, हम बहुत कुछ जो है जंक फूड पे, बाहर के खानों पे निर्भर हो चुके हैं। ये जितना रिफाइंड आइटम है, चाहे वो आपका नमक हो, चाहे आपकी शुगर हो, चाहे आपके वो पैकेट वाले ये मैदा हो, ये सब चीज़ें, या ऑयल क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दे जाती हैं। जहाँ इससे जो है हमारी शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है, वहीं पर हमारे जो है यूरिक एसिड की भी मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें इन सब ऐसे खानों से बचना है। अगर हम इस तरह के खानों से बचेंगे तो किसी हद तक तमाम सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करना है, और हमें देखना है कि जो हम खाना खा रहे हैं तो उसमें हमारे शरीर में न्यूट्रिशन जा रहा है, या कि खाली जो है हमारे अंदर बीमारियां जा रही हैं। जो हम अच्छा, और कौन कौन सी चीज़ों की ज़्यादा इस्तेमाल से आ जाता है यूरिक एसिड। देखिए, नॉन वेज में तो है ही है, चाहे वो रेड मीट हो, चाहे चिकन हो, चाहे फिश हो, यहाँ तक कि एग में भी जो है प्यूरिन नाम का एक केमिकल होता है। तो उसकी बढ़ोतरी से, उसकी ज़्यादती से जो है यूरिक एसिड बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो हमें ये कहीं ना कहीं अपनी डाइट से थोड़ा अवॉइड करना है, हमें इनसे बचना। जिन लोगों को यूरिक एसिड है वो इस तरह के खाने मत लें, उससे उसका खतरा बढ़ सकता है। दालों में भी होता है, देखिए जिसमें राजमा है, सोयाबीन है, इन सब में बहुत ज़्यादा प्यूरिन नाम का केमिकल है। प्रोटीन एक होता है प्यूरिन नाम का, वो बहुत नुकसान करता है।
तो अगर दालें जो किसी हद तक के जो है सुरक्षित हैं, मूंग की दाल बहुत फ़ायदेमंद है, चने की दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, मसूर की दाल ले सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दाल खाना छोड़ दें, दाल तो खाना ही खाना है। उससे कि जितना नॉन वेज में मिल रहा है या अल्कोहल में है या इस तरह की चीज़ों से जिनको हमने बचना है, रिफाइंड वगैरह से, वो हम ले रहे हैं और हम कहते हैं दाल छोड़ दें, तो ये भी ठीक नहीं है। हमें दाल लेना है लेकिन थोड़ा क्वांटिटी लेस करके ही लेना है। और हम मूंग की दाल को अच्छे से ले सकते हैं, चने की दाल, मसूर की दाल भी ले सकते हैं। इसमें हमें ज़्यादा खतरा नहीं है, इसमें प्योरीन नहीं रहता है। मीट और मछली से थोड़ा सा हमको बचना है। अच्छा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो किसी न किसी हद तक मैंने ही बहुत बताया है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है ग्रीन लीफी, तो लेकिन यूरिक एसिड के मामले में ग्रीन लीफी जो होती है ना, वो भी नुकसान करती है। तो हमें उनसे भी थोड़ा अपने आप को लेना है, लेकिन कम क्वांटिटी में लेना, उससे बचना है, क्योंकि उसमें भी जो है इस तरह का चीज़ें हैं जो हमारे यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। अब हमें ध्यान ये देना कि जैसे अब इतनी चीज़ें हमें नहीं खाना है, तो हमें खाना क्या है, हमें खाना क्या क्या हम खाएं, कैसी चीज़ें खाएं जो हम यूरिक एसिड से बच सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी लास्ट तक बने रहिए, मैं कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ कि जिन टिप्स को आप अपनाकर एक हेल्दी लाइफ अचीव कर सकते हैं, चाहे वो यूरिक एसिड के लिए हो, चाहे आपका जो है और भी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लिए हो, लेकिन उन चीज़ों का आपको परहेज ध्यान रखना है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, मैं बताने वाली हूँ आपको। अब आपको करना क्या है, कौन कौन से फल आप ऐसे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनी डाइट में आप शामिल करेंगे तो यूरिक एसिड की समस्या से आप अपने आप को किसी हद तक बचाएंगे। और बचाना ही नहीं बल्कि जड़ से ख़त्म करना है। आप दवाएं ले रहे हैं, क्या सारी उम्र दवा लेना रहता है, तो आप थोड़ा सा लाइफ स्टाइल पे काम करिए, आपकी दवाएं बंद हो जाएंगी और आपके शरीर से फिर दोबारा यूरिक एसिड बढ़ने की नौबत ही ना आए। जब आप लाइफ स्टाइल पे काम करेंगे ना, तो आपकी किडनी है, आपका लीवर है, ये सब अच्छे से काम करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। आपकी जब पाचन की क्रिया मजबूत होती है ना, तो समझ लीजिए वहीं से हमारा स्वस्थ चलता है। अगर हमारा पेट गड़बड़ है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो मैंने पहले भी बात की थी और अभी फिर बात करती हूँ कि कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनको अपनी डाइट में आप शामिल करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे आपकी यूरिक एसिड में। अगर आपके यूरिक एसिड है तो आप चेरी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चेरी बहुत अच्छा फ्रूट है, उसमें अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। वो न सिर्फ सूजन को कम करता है बल्कि आपकी जो बेशुमार ज़बरदस्त दर्द होता है उससे भी आपको आराम मिल जाता है। तो आप चेरी को, ज़रूरी नहीं कि आपको हर मौसम में चेरी जो है फ्रेश मिल जाए। आप फ्रेश नहीं है तो आप जो है ड्राई को भी ले सकते हैं, और कई रंग कलर में आती है चेरी हर तरह की जो है वो आपको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेश हो चाहे वो ड्राई हो। और दूसरी बात, सिट्रस फ्रूट जितने हैं जो उनमें आपको पता ही है कि विटामिन सी का बहुत अच्छा जो है मतलब बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो जब हम विटामिन सी को ऐड ऑन करते हैं अपनी बॉडी में तो हमारे अंदर, पहली बात तो विटामिन सी जो है ना वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हमारी जो अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं उनको कम करता है, मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। तो हमें ऐसे फ्रूट को लेना है जिनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में हो। आपको पता ही है कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो हमको लेमन का इस्तेमाल करना है, डेली कम से कम 1 लेमन का जो है हमको यूज़ कर लेना है। सबसे पहले ही आप सुबह मॉर्निंग में ही लेमन वाटर ले सकते हैं, या और अपने सलाद में लेमन डाल के, या अपनी दाल में लेमन, जिस तरह से भी इस्तेमाल करना हो लेमन का इस्तेमाल करिए आप। उसके बाद में देखिए, मौसमी है, संतरा है, कीवी है, पाइन एप्पल है, ये सब सिट्रस फ्रूट में आते हैं और ये सब बहुत अच्छे हैं। इनके अंदर बहुत अच्छा फाइबर भी होता है और बहुत अच्छा कंटेंट ऐसा है कि जो आपकी यूरिक एसिड को जड़ से ख़त्म करने का पावर रखता है। तो अगर आपने पाइन एप्पल को यूज़ किया तो पाइन एप्पल में एंजाइम नाम का एक होता है जिसको कहते हैं बोरोमेलेन कहते हैं। इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो जो होने वाली जो सूजन होती है, रेडनिश होती है और बहुत
ना काबिल बर्दाश्त पेन होता है, उसको उससे राहत मिलती है। और जब पाइनएप्पल को लेता है तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारी इम्यून सिस्टम भी मजबूत होती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है। और जब पेट सही है तो सब कुछ सही रहता है। तो आप चाहें तो पाइनएप्पल को अपने उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वो मौसमी ऑरेंजेस को ले सकते हैं, कीवी को ले सकते हैं। कीवी जो है बहुत ही अच्छा विटामिन सी का अच्छा कंटेंट इसमें पाया जाता है। ये हमारी किडनी के लिए, मतलब ये जो सिट्रस फ्रूट है ना, जब हम अपने अंदर लेते हैं तो जब हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है तो हमारी किडनी बहुत अच्छे से काम करती है। जब किडनी अच्छे से काम करती है ना, तो हमारा जो बढ़ा हुआ जो भी हमारा उसमें बनता है, यूरिक एसिड जो बनता है, वो उसको पास आउट कर देती है यूरिन के थ्रू। तो हमको बहुत राहत मिलती है। जिसको भी यूरिक एसिड से समस्या है, वो लगातार बहुत दिनों से दवाएं खा रहा है, तो थोड़ा सा अपने खाने पीने में सुधार करे, अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करे और यूरिक एसिड की समस्या को बाय बाय करे। वो जड़ से ख़त्म हो सकती है। आप बनाना इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना में बहुत अच्छा पोटेशियम है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रिस्टोर करता है। बनाना हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए भी इतना, एक बनाना हमको इतना कुछ दे जाता है कि अब लोग कहते हैं बनाना मत खाओ कि आप जो है वेट लॉस में हैं। अरे भाई, एक बनाना खाने से कहीं वेट आपका नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपके अंदर जो बहुत सारी बीमारियां और परेशानियां ना, उनसे आपको राहत और सुकून मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको बनाना बहुत आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट होने वाला है। आप पाइनएप्पल ले लें, बनाना ले लें, ऑरेंजेस ले लें और आपको लेमन ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको जो है बहुत ही मौसमी है, ये आपके यूरिक एसिड को जड़ से ख़त्म करने में मदद कर सकती हैं। और एप्पल तो बहुत अच्छा फ्रूट है। एप्पल के बारे में आपने सुना ही है कि एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे। जो लोग एप्पल लेते हैं उनसे डॉक्टर बहुत दूर रहता है। क्यों दूर रहता है? क्योंकि उनकी वो हेल्दी लाइफ अचीव करते हैं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है डॉक्टर के पास ज़्यादा जाने की। तो आप अपनी डाइट में एप्पल को शामिल कर सकते हैं। एप्पल में तो बहुत अच्छा फाइबर होता है। वो आपके उसको यूरिक एसिड को मैनेज करने का पावर रखता है। इसमें एक मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड नाम का जो केमिकल है ना, वो यूरिक एसिड को मैनेज करता है, कंट्रोल में रखता है। तो इस तरह से जब आप अपनी उस पर काम करते हैं हेल्थ पे, तो कहीं ना कहीं आप एक हेल्दी लाइफ अचीव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि 2008 की एक रिसर्च के हिसाब से स्टडी की गई थी, तो उससे साबित हुआ था कि जिन लोगों की बॉडी में विटामिन सी की जो है मात्रा अच्छी थी, उनको यूरिक एसिड एकदम नॉर्मल था और बहुत अच्छा था। लेकिन वहीं पर जिन लोगों के शरीर में विटामिन सी की कमी थी, उनको यूरिक एसिड था। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपको यूरिक एसिड है तो आपको विटामिन सी का कंटेंट अपनी बॉडी में पूरी तरह से रखना है और बहुत अच्छा विटामिन सी जिन जिन चीज़ों में होता है उनको आपको लेते रहना है, ताकि आपका यूरिक एसिड आपसे दूर हो जाए। ठीक है। अब कुछ टिप्स भी ऐसे हैं कि जो मैं बताना चाहूँगी कि आप उन पे अमल करें, तो यूरिक एसिड तो बाय बाय कह देगा और आपसे बहुत दूर चला जाएगा। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, सबसे पहले आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट रखने के लिए कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है, या अपने वेट के अकॉर्डिंग पर के मतलब केजी पे 20 केजी पे पर लीटर का रेशियो लेके चलना है आपको। अगर आप 60 के हैं तो 3 लीटर, अगर आप 80 के हैं तो 4 लीटर। आपको इस तरह से अपने पानी को लेना है। दिन भर में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। अगर पानी की कमी होगी तो फिर आपका यूरिक एसिड जो है, जो बनता है शरीर में, वो साफ नहीं हो पाएगा, पेट में ही रह जाएगा। और अगर यूरिक एसिड जो है थ्रो आउट नहीं हुआ पूरी तरह से, तो वो क्रिस्टल का रूप लेगा, क्रिस्टल ब्लड में आएंगे। अगर आपका वो क्रिस्टल जाके ब्लड में चला गया तो आपका कहीं ना कहीं जहाँ पहुँचता है वहाँ वो नुकसान करता है। किडनी में गया तो आप स्टोन बना देगा। तो इस तरह से आपको पानी की मात्रा पूरी करते रहना है। अगर आपके अंदर वो पानी की मात्रा सही है तो आप पूरी तरह से
बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि वेट को मैनेज करते रहना है। आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वेट ज़्यादा होता है तो भी आपको आपके जो शरीर के जो इंटरनल पार्ट हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। और तीसरी चीज़ है कि आपको लो फैट डेयरी आइटम लेना है, क्योंकि अगर लो फैट लेंगे तो आपका वज़न मेंटेन रहेगा और आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ भी मिल जाएगी जिसकी आपको नीड है। और अगर आप चाहें तो लो जीआई फूड जो है हर्बल लाइफ का शेक बहुत ही सही है, जो आपको 18 न्यूट्रिशन देके 240 कैलोरीज में ही आपका पूरा एक बैलेंस डाइट दे जाता है। और लास्ट में बताना चाहूँगी कि आप अपने मील से जो है ना, तो नॉनवेज की मतलब एकदम कट तो नहीं लगा सकते कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम कर दीजिए, क्योंकि उसका जो प्यूरिन है ना वो आपका यूरिक एसिड को बढ़ाता रहेगा और आप फिर इस तरह से अच्छे नहीं हो पाएंगे। आई होप कि मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो से देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि सब्सक्राइब भी नहीं करते, सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं। अब प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बीच में ब्रेक कर करके ना देखें। वो होता है ना कि आधी नॉलेज जो है वो ज़्यादा खतरे वाली बन जाती है। आपने किसी वीडियो में देखा, आधा शॉर्ट कर करके देखा, काम की बात निकल गई, फिर क्या होता है ना, तो वो एक कहावत सुनिए ना आपने, नीम हकीम खतरे जान। तो जो भी अगर आपको नॉलेज लेना है तो फिर वो पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनने के बाद आपको सही नॉलेज मिलेगी। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। और आप सब जो हैं जो यूरिक एसिड से लोग परेशान हैं वो भी इस पे ध्यान दें, और जिनको नहीं है उनके पास वो इस बला से बचने के लिए हमेशा हमेशा दूर रहें। तो अपनी आप लाइफ स्टाइल पे काम करें, किस तरह से आप उससे हमेशा हमेशा बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं खुश ना हो कि हमारे पास तो नहीं है, हम तो ठीक हैं, हमें कुछ नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, मैं तो खाली मोटा हूँ। मोटापा जो है अपने आप में खुद एक बीमारी है। अगर बंदा मोटा होता है ना तो एक दिन में नहीं जाहिर होता है, आपके अंदर कितना कितना क्या पल रहा है वो तो जब आप जांच कराएंगे तब पता चलेगा। तो खुश होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मोटे हैं तो देर मत करें, अपना वज़न कंट्रोल करें, और वज़न नहीं कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों में घिर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। तो अगर कोई आप में से ऐसा है तो ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा दीजिए जो उनके भी काम आ जाएगी। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। बाय बाय।